हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस और आज हम लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख चुके हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख चुके हैं। तो ये उसी पैटर्न पे है और इस टेंस को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा इजीली हम इस टेंस को समझ लेंगे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। भविष्य में कोई कार्य निर्धारित समय तक अगर लगातार हो रहा है, मीन्स अगर लगातार होता रहेगा, तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। तब हम उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। मीन्स भविष्य में कोई कार्य निर्धारित समय तक होता रहेगा, ऐसा माना जाता है। और इसमें फ्रेंड्स, जो कार्य जारी रहने का, जो कि जितने टाइम कार्य जारी है उसका समय भी यहां दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेंस है, ये आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बहुत ही कम होता है। मीन्स व्यवहारिक रूप से इसका यूज बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब याद कीजिए, शायद आपको कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर में कहीं रेयरली ये टेंस आपको दिखाई देता हो, अदरवाइज ये टेंस नहीं दिखाई देता। और इसीलिए फ्रेंड्स, जो कुछ ग्रामर की बुक्स हैं वो इस टेंस को टेंस चैप्टर के अंतर्गत इंक्लूड ही नहीं करती। क्लियर? लेकिन हम यहाँ इसको स्टडी करेंगे। अगर हम हिंदी वाक्यों की बात करें तो हम कैसे पहचाने कि कोई वाक्य हमारा किसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्लियर? तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें कुछ हिंदी में कुछ वर्ड्स हमें मिलेंगे। और क्या मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा। क्लियर? और इसके साथ में आपको क्या मिलेगा? समय। और फ्रेंड्स, कई बार जो एक टाइम होता है ये अंडरस्टूड होता है, जरूरी नहीं हर बार आपको सामने दिखे, कई बार ये हिडन भी हो सकता है। और अगर हम इसकी वर्ब की बात करें तो हमें यहाँ क्या लगाना है फ्रेंड्स? विल या शैल और प्लस हैव बीन। हैव बीन का यूज करते हुए आपको सेंटेंस को बना देना है। और हैव बीन के साथ जो आप वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो आपकी आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। दैट्स क्लियर? कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको क्या करना है? विल सेल के जस्ट आफ्टर नॉट लगा देना है। कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है जिसमें क्या सबसे पहले है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले विल सेल को यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के बना देना है। कोई क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तब आप क्या करें? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी। दैट्स क्लियर? तो ये पैटर्न आपको यूज करना है, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करनी है। आई होप फैमिलियर है, इसमें बहुत ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। अगर मैं कहूं कि तुम 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ते रहे होंगे, कि तुम 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ते रहे होंगे। क्लियर? तो सेंटेंस आपका क्या बना? यहां देखिए टाइम दिया गया है, सब्जेक्ट यू है, और जो वर्ब है वो आपको क्या लगा देनी है? यू के साथ विल हैव बीन लगा देनी है। चलिए तो बनाइए सेंटेंस। क्या बना सेंटेंस आपका? यू विल हैव बीन रीडिंग योर बुक। और फ्रेंड्स, टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ? 2 घंटे। 2 घंटे के लिए आपको यूज करना है फॉर 2 आवर्स। यहां आपको जो से दिया जा रहा है,
से के लिए आपको क्या यूज करना है, अभी जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, तब हमने से के लिए यूज किया था फ्रेंड्स सिंस और फॉर। सिंस का यूज हमने किया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, क्या लाए थे फ्रेंड्स, सिंस। और जो दूसरा है आपको पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए लाए थे आप फॉर। क्लियर। से के लिए आपने सिंस फॉर यूज किया था, आपको याद आ रहा होगा। इसको इसमें भी आपको यही यूज करना है, लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज ना करें, बल्कि इसके लिए आपको यूज करना है यहाँ फ्रॉम। और जो पीरियड ऑफ टाइम है वो फॉर है, और फॉर ही आपको यूज करना है। मींस ये ध्यान देने वाली बात है कि इस टेंस पे सिंस का यूज नहीं होता, यहाँ आप सिंस की जगह फ्रॉम यूज करते हैं। और जो पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो वहां आपको फॉर है और फॉर ही आपको यूज कर देना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस टेंस को समझते हैं कि वे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वे जा रहे होंगे। सेंटेंस फ्रेंड्स नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट क्या है आपको, दे। तो क्या बना सेंटेंस आपका, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। क्लियर। देखिए सेंटेंस, दे आपने वर्ब लगाई विल सेल, जो भी आपको लगा देना है, विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब आपको जो टाइम है वो रख देना है। टाइम क्या है आपका, 2 दिन से, और 2 दिन के लिए आपको यूज करना है फॉर 2 days। सेंटेंस क्लियर हुआ एकदम। चलिए, चंद्रमा तेजी से नहीं चमक रहा होगा। चंद्रमा तेजी से नहीं चमक रहा होगा। यहां फ्रेंड सब्जेक्ट क्या है आपका, द मून। विल लगा देना है, नॉट हैव बीन शाइनिंग। चमकने के लिए आपने यूज किया है फ्रेंड्स शाइनिंग, और तेजी के लिए आप लेके आए क्या, ब्राइटली। दैट्स क्लियर। चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। क्या रूस के विदेश मंत्री 2 दिन से दिल्ली का दौरा करते रहेंगे। दौरा यहां देखिए आप, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आपको क्या लगा देना है, विल या सेल। आपका सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रसिया। द विल, तो सेंटेंस क्या बना आपका, विल द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रसिया। क्लियर। विल द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रसिया हैव बीन, और दौरा करने के लिए क्या आएगा फ्रेंड्स, विजिट। हैव बीन विजिटिंग दिल्ली। दिल्ली का दौरा करते रहे होंगे। और अब लास्ट में आपको लगा देना है टाइम। टाइम क्या है आपका, फॉर 2 days। दैट्स क्लियर। विल द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रसिया हैव बीन विजिटिंग दिल्ली फॉर 2 days।
दैट्स क्लियर। वे 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, सबसे पहले एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्यों का यूज किया हमने, यानी वाई विल। सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, वे। देखिए नॉट तो नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आ गया, तो सेंटेंस बना वाई विल दे नॉट, और वर्ब क्या थी आपकी अभी, हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट कब से फ्रेंड्स, 2 घंटे से, यानी 4 2 hours। क्लियर, बात समझ में आ रही है। मोहन जनवरी से कहां रह रहा होगा, मोहन जनवरी से कहां रह रहा होगा, तो फ्रेंड्स कहां के लिए आपको क्या यूज करना है, वेयर, इसके बाद विल सेल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका क्या था, हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी। सेंटेंस क्या बना, वेयर विल मोहन हैव बीन लिविंग, और फ्रेंड्स कब से, अब टाइम आ गया आपका जनवरी से। अब देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए पीछे हमने सिंस का यूज किया था, लेकिन यहाँ सिंस आपको नहीं लगाना है, तो आप क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, फ्रॉम जनवरी। दैट्स क्लियर। क्या बढ़ई 2 दिन से मेज की मरम्मत कर रहा होगा, क्या बढ़ई 2 दिन से मेज की मरम्मत कर रहा होगा, तो सेंटेंस क्या बना आपका, विल द कारपेंटर हैव बीन रिपेयरिंग, क्या रिपेयर कर रहा है फ्रेंड्स, द टेबल। और आपने यहाँ जो टाइम दिया है वो क्या लिया है, 2 दिन, तो इसको आपको क्या यूज करना है इसके लिए, फॉर 2 days। दैट्स क्लियर। अगर यहाँ 2 बजे हम लेते तब हम क्या यूज करते, फ्रॉम 2 o'clock। दैट्स क्लियर। आई होप ये जो हमने टेंस किया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो टेंस के बाद हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।